नक्सलवाद पर नकेल कसने का सफल प्रयास किया है। 21 मई 2025 को छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में हुई एक बड़ी मुठभेड़ में देश की सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी कामयाबी मिली हुई है। इस ऑपरेशन में सीपीआई माओइस्ट के जनरल सेक्रेटरी नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू को 27 अन्य नक्सलियों के साथ मार गिराया गया है और गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 की एक डेडलाइन सेट की थी और अब उस डेडलाइन के अंदर ही बसव राजू की मौत की खबर भी सामने आ गई है। देश से नक्सलियों के अंत की तरफ अब हम बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस स्टोरी में जानते हैं कि कौन था बसव राजू, वो कैसे बना सीपीआई माओइस्ट का जनरल सेक्रेटरी और कैसे उसको मारने का प्लान बनाया गया। मेरा नाम है सैयद सोबान, आप देख रहे हैं स्विच। सबसे पहले आप ये मैप से समझें कि ये पूरा ऑपरेशन कहां पर हुआ। तो छत्तीसगढ़ के नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा जिलों के ट्राई जंक्शन अबूझ माड़ के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया था, जहां नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू को मार गिराया गया है। इस जंगल को पूरी तरह से मैप भी नहीं किया गया है। इस अबूझ माड़ के जंगलों का ज्यादा हिस्सा छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में है और कुछ हिस्सा महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में भी पड़ता है। यहीं पर सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन चलाकर नंबाला केशव को मार गिराया है। उसके साथ 27 अगर आप देखें तो नक्सलियों को भी मार गिराया गया है। इस मुठभेड़ को पिछले कई दशकों में सबसे सफल ऑपरेशन माना जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये नक्सलियों के खिलाफ जंग में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस ऑपरेशन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और इस ऑपरेशन को एक लैंडमार्क अचीवमेंट भी बताया है। अब सवाल ये कि कौन था बसव राजू। तो बसव राजू का जन्म 10 जुलाई 1955 को श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश के जियानापेटा गांव में हुआ था। उसने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल से बीटेक किया हुआ था। स्टूडेंट लाइफ में ही वो लेफ्ट विंग स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ गया था। 1980 में एबीवीपी के छात्रों से झगड़े के बाद वो पहली बार गिरफ्तार हुआ और वहीं से उसकी अंडरग्राउंड जिंदगी की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद वो पीपल्स वॉर से जुड़ गया और 35 साल तक नक्सल मूवमेंट का एक अहम हिस्सा बना रहा। नक्सल ऑर्गेनाइजेशंस में उसके रोल की बात की जाए तो बसव राजू एक मिलिट्री प्लानर भी माना जाता रहा है। उसने सीपीआई माओइस्ट में रहते हुए कई बड़े हमलों की प्लानिंग भी करी। वो पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी कि सीएमसी का कमांडर इन चीफ भी रहा था। इसके अलावा वो सीपीआई माओइस्ट के पोलिट ब्यूरो, जो कि एक आइडिया फोरम होता है, उसका मेंबर भी रहा। पार्टी की सेंट्रल कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा भी रहा था। पार्टी से रिलीज होने वाले पब्लिकेशन अवाम जंग की एडिटोरियल टीम में भी उसकी भागीदारी थी। इसके अलावा दंडाकारण्य फॉरेस्ट डिवीजन का इंचार्ज भी वो रहा था। जब तक वो पार्टी का चीफ नहीं बना तो ये कहा जा सकता है कि वो नंबर 2 पर रहने वाला आदमी था, नंबर 2 की पोजीशन संभाल रहा था। सीपीआई माओइस्ट में साल 2018 में पहली बार लीडरशिप चेंज होती है। पार्टी के पुराने नेता मुपल्ला लक्ष्मण राव, जिन्हें गणपति के नाम से जाना जाता है, उनकी तबीयत खराब होती है। उसकी वजह से उसने अपनी पोजीशन छोड़ी और बसव राजू को एक नया जनरल सेक्रेटरी बनाया जाता है। गणपति 25 साल तक पार्टी का चेहरा था, 12 साल पीपल्स वॉर के चीफ के तौर पर रहा और 13 साल सीपीआई माओइस्ट के हेड के रूप में उसने काम किया। बसव राजू को चीफ या कहें जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन देने पर गणपति की सहमति थी और गाइडेंस भी वो दे रहा था। यहाँ तक कि 2013 में पारसनाथ हिल्स, झारखंड में दोनों की एक सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी। ऐसी भी खबरें मीडिया में देखने को मिल रही हैं। अब आपको बसव राजू और गणपति के बारे में समझाते हैं कि दोनों की स्टाइल में क्या डिफरेंस है। पहले बात गणपति की, तो वो एक वक्त टीचर था और पार्टी का आइडियोलॉजिकल लीडर उसे माना जाता था। उसका काम पार्टी की आइडियोलॉजी तय करना था, नए इलाके जो थे वहां तक उसकी पहुंच बनाना था और ओवरग्राउंड सपोर्ट नेटवर्क बनाना भी उसका काम था। वो संगठनों और राजनीतिक दलों से संपर्क में रहता था और पार्टी को साफ सुथरी छवि देने की लगातार वो कोशिश किया करता था। वहीं आप अगर बसव राजू को देखेंगे तो उसकी स्टाइल अलग थी। वो एक मिलिट्री कमांडर था।
उसके वक्त में कई खतरनाक ऑपरेशंस भी हुए। उसे आईईडी बम लगाने में माहिर माना जाता था और वो कई हमलों की लीड प्लान्स भी बनाया करता था। वो आक्रामक रणनीति अपनाने वाला था और सिविलियन को कुछ हो भी जाए अगर तो उसको वो कोलेटरल डैमेज मानने की उसे परहेज नहीं करता था। बसवराजू के लीडरशिप में सीपीआई माओइस्ट ने कई बड़े और जानलेवा हमले किए, जिसमें स्क्रीन पर दिख रहे जो आपको हमले हैं वो उसमें ये सब शामिल है। अब ये तो साफ है कि बसवराजू की मौत से सीपीआई माओइस्ट को एक गहरा झटका लगा है। वो न सिर्फ पार्टी का टॉप मिलिट्री कमांडर था बल्कि एक की स्ट्रैटेजिस्ट भी माना जाता था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट बताती हैं कि अबूझमाड़ जो जंगल है और जो आंध्र ओडिशा बॉर्डर है उस जोन में भी काफ़ी वो एक्टिव रहा करता था। उसके सिर पर 1 करोड़ से ज़्यादा का इनाम भी रखा गया था। गृहमंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 की जो डेडलाइन दी है, तो क्या आपको लगता है कि नक्सल मूवमेंट खत्म होने की दिशा में बढ़ रहा है? सवाल ये भी है। हालांकि नक्सल मूवमेंट पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब ये अपने कमज़ोर दौर में ज़रूर दिख रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कई जो सीनियर लीडर्स हैं वो मारे जा चुके हैं। नए लोगों की भर्ती में कमी आई है। फंडिंग और लोकल सपोर्ट में गिरावट देखने को मिल रही है। सरकार और सुरक्षा एजेंसीज अब कोर इलाकों में घुस चुकी हैं। अगर यही रफ्तार रही तो गृहमंत्री की जो डेडलाइन है 2026 मार्च की, तब तक नक्सलवाद खत्म होने की दिशा में नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही स्टोरीज के लिए आप लगातार देखते रहिए स्विच।